दोस्तों, तुम क्यों उदास हो, क्यों हताश हो? किसके भरोसे तुम बैठे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? कौन तुम्हारा साथ देगा? इस मतलबी जमाने में ईश्वर ही और तुम्हारे सिवा इस दुनिया में तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला। एक बात गांठ मान लो, इस दुनिया में तुम्हारे आंसू, दुख और दर्द कोई भी नहीं समझ सकता। दोस्त, इतने मजबूत बनो कि तुम्हें खुद के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। हर परिस्थिति का सामना करो, क्योंकि अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों का सामना करने से आता है। तुम्हारा दुख दर्द तुम्हें खुद ही झेलना पड़ेगा। सलाह तो सभी देंगे, लेकिन जब साथ देने की बारी आएगा तो सभी मुंह फेर लेंगे। इसलिए तुम अकेले चलने की साहस रखो। तुम किसे ढूंढ रहे हो कि कोई मेरा साथ देगा? दोस्तों, ये भ्रम तुम जितना जल्दी तोड़ दोगे उतना फायदा है तुम्हारे लिए। जो व्यक्ति तुम्हें आगे ले जाएगा वो स्वयं तुम हो। दोस्त, जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना दुख है। इस सुख दुख की कहानी में तुम्हें हर मोड़ पर हताशा मिलेगी, लेकिन उसे साइड कर के तुम्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने वाले की कोई कहानी नहीं होती। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे तो समझ लेना आप उस काम को अकेले करने में सक्षम हो। ये दुनिया तुम्हें नहीं पूछता है बस तो कितने लाइफ में सक्सेस हो, सब बस ये जानना चाहते हैं। तुम्हारे चाहे कितने दोस्त संबंधी परिवार हो, अगर तुम सक्सेस हो तो जब तक ही तुम्हें सारे लोग पूछेंगे, वरना तुम भीड़ में गिर गए तो तुम्हारा अपना भी छोड़ देंगे। मतलबी दुनिया में जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें पूछना छोड़ देंगे ना, तब दोस्तों ऐसा लगेगा जिंदा ही क्यों। उस समय जब तुम्हारा दिल तोड़ा जाएगा तो संभलना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए अपने तरक्की पे ध्यान दो। ये सोचना छोड़ दो कि दुनिया क्या सोचेगी। ये दुनिया ऐसी जालिम है कि न तुम्हें लात मारने वक्त लगेगा और न अपना बनाने में। बड़ी जालिम दुनिया है, सोचना ही है कुछ बड़ा सोचो, क्योंकि छोटी सोच में मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। माना हालात प्रतिकूल है, रास्ते पर पीछे सूल है, रिश्ते पे जमे गई धूल है, पर तू खुद अपना अवरोध न बन, तू उठ खुद अपनी राह बना। माना सूरज अंधेरे में खो गया है पर रात अभी नहीं हुई है, ये प्रभात की बेला है, तेरे संग है उम्मीदें, किसने कहा तू अकेला है। तू खुद अपने बिहान बन, तू खुद अपना विधान बन, सत्य की जीत तेरा लक्ष्य हो। अपने मन को धीरज तू कभी न खो, रन छोड़ने वाले होते कायर, पर तू परवीर, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। इस युद्ध भूमि पर तू अपनी विजय गाथा लिख, जीत कर ये जंग तू बन जा वीर। तू खुद सर्व समर्थ है, वीरता से जीने का ही कुछ अर्थ है। तू युद्ध कर, बस युद्ध कर। दोस्तों, काफी समय पहले की बात है, प्रतापगढ़ नाम एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था, वह ये कि उसको कोई संतान नहीं थी, और वो चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाए। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने के बाद मिलेंगे और देखेंगे किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीने बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते देखते 3 महीने बीत गए, बच्चे परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधों को सींचता रहा। 6 महीने हो गए, राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चे के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उसके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चों अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उसके गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले को 6 महीना तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वो हिम्मत करके यहाँ तो आ गया। सभी बच्चे के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वो गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाओ, इतना खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं तो वो सभी बंजर है, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो उसमें कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यहाँ था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन किसी न किसी पड़ाव
बढ़ाओगे सफल हो ही जाएगी, क्योंकि हमारी कैपेसिटी हमें पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद को ही का ही नुकसान कर लेते हैं।